चोर हर जगह होते हैं। तो जरा दिमाग लगाइए, अगर आज मेरा 8,500 रुपया गया है ना, तो किसी का और महंगी चीज भी जा सकती है। और ये आप जो लूटने का धंधा लगा के रखे हो ना, जरा बंद कर दो। जो जिसको जानकारी नहीं है ना, अब जो मन माना जो पैसा लगाते हो, ये बहुत गलत है लोगों के साथ, पब्लिक के साथ। और मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि ये BMW वाला अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा समझो बात को कि गरीबों का पैसा। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। हमने बहुत सारे केसेस देखे कार फ्रॉड के ऊपर। अब ये आलम है कि अब सर्विस सेंटर पे भी स्कैम देखने को मिल रहा है। एक केस सामने आया है जिसमें कि BMW के सर्विस सेंटर का स्कैम सामने आया है। मुंबई का ये केस है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये स्टोरी शेयर की है, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बताया, किस तरीके से स्कैम सामने आया और कैसे ये सर्विस सेंटर आपसे पैसा ठगते हैं, आपसे 3 से 4 गुना पैसा कैसे ठगा जाता है और कैसे इससे बच पाए। सब कुछ इस ऑडियो में आपको सुनने को मिलेगा। तो आइए वो ऑडियो एक बार सुन लेते हैं और शुरू से लेकर एंड तक दोस्तों वीडियो देख लेना, तभी आपको समझ में आएगी और तभी आप इन सब चीजों से बच पाएंगे। चलिए अब ऑडियो सुन लेते हैं। प्रॉब्लम इज इसका जो सर्विस सेंटर है, यदि आप सर्विस सेंटर में गाड़ी को लेके जाते हो तो समझ लीजिए कि अगर आपको जानकारी नहीं, आप अवेयर नहीं हो, तो आप लोगों को समझ लीजिए कि लोग बहुत बुरी तरह से लूटते हैं। सर्विस सेंटर में लेके गया था और मेरी गाड़ी का एक तो पहली बात तो सबसे पहले कि गाड़ी के 1 साल, जैसे गाड़ी का 1 साल हुआ, 1 साल के अंदर मेरी गाड़ी की बैटरी खराब हो गई। फर्स्ट सर्विस में लेके गया तो उन्होंने कुछ 27,000 बनाया था। उसमें भी आपको बिना पूछे वो पैकेज में डाल देते हैं, जैसे कि साथ में आपको वो जो वाइपर के लिए जो शैम्पू होता है वो 1,000 रुपए का डाल देंगे और प्लस डीजल के अंदर छोटे छोटे कैन 1,000 रुपए के कैंस आते हैं, वो डालने के लिए आपको साथ में दे देते हैं। सेकंड टाइम जब मैं सर्विस में, फर्स्ट टाइम जब सर्विस में गया था तो ये 5 डिब्बे और ये 1,000 रुपए के लिक्विड है। सेकंड टाइम सर्विस में गया तो मुझे उन्होंने दूसरा लिक्विड भी पकड़ा दिया। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मुझे उस चीज का यूज नहीं है, जब मैं ऑलरेडी मेरे पास वो चीज पड़ा हुआ है, आप लोगों को मुझे बताना चाहिए कि मैं क्या, किस हिसाब से आप मुझे पैसे चार्ज कर रहे हो, क्या नहीं। जैसे मतलब आप सर्विस सेंटर में जाओगे, आपको पहले पूछेंगे कि ये गाड़ी किसके नाम पर है, आपके इंडिविजुअल आपके खुद के नाम पर है या ये कंपनी के नाम पे। अगर आप बोलोगे कि मेरे नाम पर है तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा हिसाब से पैसे लगाएंगे, बट ऑफकोर्स अगर आपकी गाड़ी का कंडीशन और गाड़ी देख लेंगे कौन से मॉडल की गाड़ी है, तो ऑफकोर्स वो लोग पैसे उसी तरह से पैसे लगाते हैं। द प्रॉब्लम इज व्हाट कि अगर आप कंपनी के नाम पे गाड़ी बता दोगे तो सीधा काटना शुरू कर देते हैं। कंपनी के नाम पे गाड़ी, कंपनी पे करेगी, शुरू कर दो। सेकंड टाइम जब मेरी गाड़ी सर्विस में गई तो मेरी बैटरी का इश्यू आ चुका था, मुझे सर्विस भी करना था। उन्होंने मुझे 52,000 रुपीज चार्ज किया विदाउट आस्किंग मी क्या क्या है। मुझे बोला सर सर्विस मैंडेटरी चार्जेस इतना, सेकंड चार्जेस का सर्विस का इतना होता है, और मुझे उतनी जानकारी नहीं थी। मैं बोला चलो ठीक है कर दो। बैटरी उन्होंने चेंज किया अंडर वारंटी, 35,000 रुपीज की बैटरी थी। अगर वही बैटरी बाहर लगवाओ तो 10,000 में हो जाती, मगर अगर हम बाहर से लगवा देंगे तो उनके जो सॉफ्टवेयर के इश्यू है, बाहर की बैटरी लगाते ही आपका गाड़ी दुनिया भर के इंडिकेटर्स दिखाना शुरू कर देगा। तो बेटर टू गो टू कंपनी। 52,000 उसमें उन्होंने चार्ज किया। विद इन 6 मंथ मेरी गाड़ी का जो इंजन, जिसके ऊपर गाड़ी इंजन जिस गाड़ी पे जो फिक्स होता है ना, जिसको फाउंडेशन बोलते हैं, वो मेरा खराब हो गया। मतलब वो इंजन बाहर निकल गया। उसको सर्विस सेंटर में लेके गया तो बोले ठीक है सर अंडर वारंटी है, लास्ट डे आपका वारंटी में ये हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है कर दीजिए। मैं लेके गया था 27 दिसंबर को, ये 2019 में। 2 दिन के बाद मेरी गाड़ी रेडी हो गई। 2 दिन के बाद मैं गाड़ी रेडी लेने के लिए गया, मेरी गाड़ी का सर्विस भी हो गया उसी वक्त, उसी समय। 15,000 रुपीज मुझे पे करना पड़ा। मैंने बोला इस बार मुझे सिर्फ गाड़ी का सर्विस करना है, मुझे कोई एक्स्ट्रा एडिशनल काम नहीं करा के लेना है। सिर्फ मेरी गाड़ी में जो अंडर वारंटी है वो काम करके दीजिए, और विथ सर्विस सिर्फ इंजन ऑयल चेंज करना है, या जो काम बताएगी गाड़ी वही करना है आपको, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इस टाइम मुझे 15,000 रुपीज पे करना पड़ा। सोचिए 53,000 कहा और इस टाइम 15,000 रुपीज। ओके, उसके बाद मेरे बॉस आने वाले थे। मैं मेरे बॉस को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट पे गया 5 तारीख को। 5 दिन गाड़ी बनती, 6 दिन गाड़ी बॉस को पिकअप किया। ऑन द वे जैसे मैं इंटरनेशनल ब्रिज के जैसे क्रॉस कर रहा हूँ, एसी काम करना बंद कर दिया, एसी का फ्लो बंद हो गया। 2 दिन के बाद सर्विस सेंटर में गया। सर्विस सेंटर ने कहा कि सर हमारे पास अभी काफी सारी गाड़ियां हैं, हम आपकी गाड़ी अभी फिलहाल ले नहीं सकते, हम आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं 15 तारीख का, जो कि उन्होंने 15 जनवरी का अपॉइंटमेंट दिया मुझे। सॉरी, ये जो मैं आपको सर्विस बता रहा था ये नवंबर का था। 15 जनवरी का मुझे सर्विस अपॉइंटमेंट दिया, जो कि काफी लंबा था मेरे लिए। विदाउट एसी आप गाड़ी नहीं चला सकते,
काफी सारा प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम आपके लिए कोशिश करते हैं, जैसे किसी का अपॉइंटमेंट कैंसिल होता है हम आपको बीच में हम बुला सकते हैं। तो उन्होंने मुझे 9 तारीख को बुलाया, 8 तारीख को शायद उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया। 8 तारीख को गाड़ी सर्विस में लेके गया, उन्होंने मुझे एसी का काम किया। तो मैं गाड़ी का सारा सामान मैंने निकाल लिया था, ठीक है। उसके अंदर मैं एक वॉलेट रखता था जो मुझे इमरजेंसी में कभी काम आ जाए। तो मैं सर्विस में गया था तो मैंने निकाल लिया था, बट जल्दी में जब मैं एसी के काम के लिए लेके गया तो वो वॉलेट निकालना मैं भूल गया। एक दिन उन्होंने बोला कि सर शाम तक आपका काम हो जाएगा, मैं शाम को बुला लूंगा। शाम को मैंने कॉल किया तो बंदा मुझको पूछता है कि सर एग्जैक्टली काम क्या है, वापस आप मुझे मेरे इंजीनियर को बता दीजिए। पहली बात तो जब मैं आपके पास गया था पूरा स्टोरी बताने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आया। शाम को बोलते कि वापस से सर आप बता दीजिए। चलो ठीक है, मैंने बता दिया। बोले सर आपकी गाड़ी कल मिलेगी। नेक्स्ट डे मुझे 2 बजे 1 बजे बोलते कि आप सर आ जाइए दोपहर को, आप गाड़ी लेके जाइए। गया, मेरा जो भी था गाड़ी में तो कोई काम नहीं था, ठीक है, गाड़ी में कुछ नहीं किया था। बोलते सर हम लोग ने ये चेकअप किया, वो चेकअप किया, कुछ निकला नहीं, तो हम लोग ने गैस डाल दिया। द प्रॉब्लम इज व्हाट, आप जाओगे तो आपको 8000 तो वहां पे भरना ही है। वो एक मशीन में वो लोग डाल के कुछ पता नहीं क्या मशीन में डाल के चेक करते हैं, उसका पैसा आपको भरना ही है 8000 रुपया, और प्लस टैक्सेस लेके कुछ 9000 तो आपको भरना पड़ता है। यदि आप काम कराओगे तो ठीक है, नहीं काम कराओगे फिर भी आपको भरना है वहां पे। गाड़ी मेरी रेडी करके मैं गाड़ी घर पे लेके आ गया। शाम को जब मैं मेरा सामान वापस गाड़ी में जब चेक वापस से डाल रहा था तो मैंने याद है कि मेरे भाई मेरा वॉलेट मुझे नहीं मिल रहा है मेरे गाड़ी के सीट के नीचे जो मैंने रखा था। तुरंत मैंने मेरे एडवाइजर को फोन लगाया, तो उनको फोन किया तो बोले सर वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, आपको पहले वहां पे लिखा हुआ होता है कि सर आप अपनी एक्सपेंसिव चीज निकाल लीजिए, ये वो। मैं बोला मेरे भाई मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप मुझे ये बोलोगे कि सर मैं अभी बाहर निकल चुका हूं, नेक्स्ट डे व्हेन आई विल गो बैक टू द ऑफिस मैं आपको कॉल बैक करके बताता हूं। नेक्स्ट डे सैटरडे पड़ रहा था, फ्राइडे इवनिंग को मैं गाड़ी लेके आया था। तो नेक्स्ट डे मैंने कॉल किया मॉर्निंग में, तो बोलते सर कौन संजय सर। मतलब भाई कल बात हुआ था, गाड़ी लेके गया था, मेरा वॉलेट छूट गया था। हाँ सर मैं चेक करके बताता हूँ। दोपहर तक बंदे का कोई कॉल नहीं है। शाम के टाइम पे मैं कॉल करके मैं लैंडलाइन फोन करके बता रहा हूँ कि शायद लैंडलाइन से बात करूंगा तो पता चलेगा कि लोगों को की क्या प्रॉब्लम है। लैंडलाइन पे मैंने फोन किया, सर मुझे 2 घंटा दीजिए मैं आपको बताता हूँ। 2 घंटा शाम हो गई, बंदे ने कॉल नहीं किया। नेक्स्ट डे संडे, मंडे को मैं मेरे फ्रेंड के साथ चला गया वहां पे, मुझे बाहर लेके आके बात कर रहा है, सर देखिए गाड़ी हम तो मतलब ठीक है हम ऑफिस से सीसी कैमरा चेक करवा लेते हैं। मेरे सामने बंदा आईटी वालों को फोन कर रहा है। वहां पे एक मैडम है, मैं उनसे बात, फिर इनके एक सर्विस मैनेजर है, वो ऑफिस में ले जाके बिठा के कहते हैं कि सर देखिए हम लोग ने पूरा का पूरा सीसी कैमरा में चेक किया और आप लोगों का कुछ मतलब वॉलेट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, और शायद आप मुझे ये भी तो नहीं पता कि आप लोगों ने वॉलेट रखा है कि नहीं रखा है, और ये भी तो कंफर्म नहीं है। मतलब जब आप लोगों ने जब गाड़ी जब लेते हो तो पूरा का पूरा गाड़ी में फोटो खींचते हो, राइट, पूरी गाड़ी का फोटो खींचते हो, एवरी कॉर्नर का फोटो खींचते हो। जब ये कैबिनेट बना के रखा तो यहाँ का फोटो क्यों नहीं खींचते आप? ठीक है इंसान, ठीक है मैं मानता हूं कि आप लोग बोलते हो कि अपना सामान निकाल लो, अपना सारा का सारा सामान निकालो, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। चलो ठीक है, ये बात समझ में आता है। अगर इंसान गलती से भूल जाता है इसका मतलब ये तो नहीं कि ये चीज आपकी हो गई। दैट्स नॉट मीन कि ये चीज आपकी है। मेरे बॉस कभी कभी लाखों रुपए गाड़ी में रख के जाते, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं पैसा मेरा है, मेरे बाप का है, ऐसा नहीं होता है। वो मेरी जिम्मेदारी है अगर गाड़ी में छोड़ के गए तो। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। BMW, आई एम टॉकिंग टू यू, ये दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कोई पैसा भूल रहा है तो उसे आपको संभाल के रखना चाहिए। ठीक है, 8,500 तो ज्यादा नहीं थे। बोलते सर ऐसा वैसा भी हो सकता कि नहीं। अरे मुझे अगर BMW को अगर ब्लेम करना है तो मैं मोर देन लाख रुपीज का करूंगा। 8,500 रुपया क्या चीज है? जितना मेरा लॉस हुआ है मैं उतने की बात कर रहा हूँ। वो बोलते हैं सर हमने अपने सर्विस बॉयज जितने थे मैंने सब ट्रस्टेबल है, मैंने जितने लोग थे सबसे पूछा, किसी ने बोला कि सर हमारे पास नहीं है। आदित्य जी आपको क्या लगता है कि जिसने चुराया होगा, सर ये लीजिए सर ये वॉलेट मैंने चुरा लिया था उस दिन, ये उनको लौटा दीजिए, मुझे या तो पुलिस में डाल दीजिए या तो मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। व्हाट डू यू थिंक? कोई या कैसा बोलेगा? हाँ। दूसरी बात, जब आप कहते हो कि हमारे यहाँ पे जितने वर्कर्स है सब ट्रस्टेबल है, तो क्यों कहते हो कि सर गाड़ी के अंदर एक केबल क्यों लिखवाते हो कस्टमर से कि गाड़ी के अंदर कोई चीज भूल जाएगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो कि कहीं ना कहीं कमी है, चोर हर जगह होते हैं। तो जरा दिमाग लगाइए, अगर आज मेरा 8,500 रुपया गया है ना तो किसी का और महंगी चीज भी जा सकती है। और ये आप जो लूटने का धंधा लगा के रखे हो ना, जरा बंद कर दो। जो जिसको जानकारी नहीं है ना, अब जो मन माना जो पैसा लगाते हो, ये बहुत गलत है लोगों के साथ, पब्लिक के साथ।
और मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि ये BMW वाला अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा समझो बात को कि गरीबों का पैसा लेके तुम लोग ज्यादा दूर तक नहीं जाओगे, कहीं ना कहीं तो तुम लोग निकालोगे पैसा। मैंने ईमेल किया, मैंने BMW में ट्वीट किया, ट्वीट बैक से मुझे कॉल बैक आया, फिर उन्होंने वही कैसेट बजाना शुरू कर दिया, सर ये, सर वो, सर हमारे मैंने चेक किया, मैंने सारा का सारा सीसीटीवी कैमरा चेक किया। अरे मेरे भाई, सीसी कैमरा आप चेक कर रहे हो, सीसी कैमरा इतने दूर लगा हुआ है, सीट के अंदर बैठ के अंदर ऐसे क्या कोई सेल्फ मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, उस सीसी कैमरा में नहीं पता चलता। ये सीसी कैमरा का मेरे को समझ में नहीं आता, तुम लोगों का क्या हिसाब किताब है, क्या सोचते हो तुम लोग। तो बस मैं यही आप लोगों को दोस्तों ये कहना चाहता हूं कि आप कभी भी गाड़ी अपनी सर्विस सेंटर में दो तो प्लीज अपने का सारे सामान, जो भी आपके एक्सपेंसिव थिंग्स है, सब बाहर निकाल लीजिए। इन चोरों का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी चीज आपकी निकाल लेंगे, बोलेंगे सर आपके पेपर पे लिखा हुआ है। आप सर्विस सेंटर में जाओगे, आपके पास से 20 पेपर सही करवाएंगे, आप 20 के 20 पेपर नहीं पढ़ सकते। यू कांट रीड ऑल पेपर्स। आपको हर पेपर पे पढ़ के सिग्नेचर करने को टाइम ही नहीं है। आप सिग्नेचर कर दो तो ब्लाइंडली ट्रस्टेबल कि मैं BMW में दे रहा हूं। यही चीज अगर किसी रोड पे, अगर किसी गराज में होती है ना, तो इंसान सोचता है कि चलो ठीक है यार, सर्विस सेंटर अगर मैं बाहर दिया था, माय मिस्टेक, कि चलो हो गया। BMW सर्विस सेंटर, इतना बड़ा नाम बड़े दर्शन खोटे। शर्म करो, चोरी चमारी का धंधा बंद करो BMW। आपने सुना कि किस तरीके से ये स्कैम सामने आ रहा है सर्विस सेंटर्स का, कि हम लोगों को पता ही नहीं होता कि किस तरीके से ये बिल कितना ज्यादा बना लेते हैं, और सीधे सीधे आप देखते ही हैं कि अगर जरा सी भी कुछ कमी आती है तो सीधे वो पार्ट एक तो चेंज कर लेते हैं और इतना हैवी अमाउंट बना देते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ऑडियो में किस तरह उन्होंने बताया था। तो इस चीज में दोस्तों बहुत अवेयरनेस करने की जरूरत है। अगर आप सर्विस सेंटर आप जा रहे हो किसी भी तरह की दिक्कत लेके गाड़ी की, चाहे वो BMW का सर्विस सेंटर हो, चाहे कोई भी सर्विस सेंटर हो, तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वरना वो बहुत ज़्यादा बिल यूं ही फाड़ते रहेंगे जैसा कि आज तक होता आया है। और हम इनसे ये भी नहीं कह रहे कि सारे सब ऐसे ही हैं सर्विस सेंटर, कुछ डीलरशिप होती हैं जहाँ पे ये काम किया जाता है। जो पैटर्नल कंपनी है, मेन जो हेड ऑफिस होता है, उनको कई बार इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी जो डीलरशिप खुली होती हैं हर सर्विस सेंटर की, तो यहाँ पे कई केसेस में देखा गया है ये काम किया जाता है। तो हम यही कहना चाहेंगे, अगर आप गाड़ी की सर्विस कराने जा रहे हैं, गाड़ी में कोई भी काम कराने जा रहे हैं सर्विस सेंटर का, तो आप ध्यान रखें। और जैसे कि इनके साथ हुआ कि इनका कुछ सामान ही गायब हो गया था, वॉलेट गायब हो गया था 8,500 रुपए। तो अपना सामान, अपनी सुरक्षा खुद रखें, जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अगर वो ट्रस्ट आपको दे रहे हैं कि आप ट्रस्ट करिए हमसे, हम आपका काम बिल्कुल सही तरीके से करेंगे, अगर ऐसा ही हो रहा है, चोरी चकारी वहां चल रही है, तो आप ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए अपनी आंखें खुली रखें और इन सब चीजों से बचें। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो एक सोशल अवेयरनेस के लिए क्रिएट होगी और लोग इन सब चीजों से बच पाएंगे। और अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो आप हमें ईमेल के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू बता सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी में सच्चाई होगी और आपके प्रूफ पक्के होंगे तो हम आपकी बात जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। और हमारी ये सच्चाई की खोज यूं ही जारी रहेगी। सत्य में जयते।